गांव से शहर आते हुए तवील रास्ते के दौरान मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मैंने पैदल चलने का फैसला किया कि शायद कोई पीछे से आती हुई गाड़ी मेरी मदद कर सके और मुझे लिफ्ट दे सके। चाँद मुकम्मल तौर पर रोशन था और बादलों की लपेट में बार बार आ रहा था। एक खौफनाक खामोशी और हवा मुझे अपनी लपेट में ले रही। न जाने कब मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। बादलों का चाँद को छुपा देना और फिर दोबारा रोशन हो जाना माहौल को बहुत बुरी सरार बना रहा था। हर चीज़ के साए लंबे और डरावने लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हर शय मेरी जानिब देख रही है। अचानक करीब ही झाड़ियों से मुझे एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। खौफ, तजस्सुस, घबराहट के मिले जुले एहसास के साथ ना चाहते हुए मैंने उस तरफ कदम बढ़ा दिए, ये देखने के लिए कि झाड़ियों के पीछे क्या है। जैसे ही मैं झाड़ी के करीब गया, एक बहुत बड़ा स्याह रंग का सांप वहाँ से नमूदार हुआ। यहाँ के बहुत चमकदार और स्याह थी। वो अपनी नज़रों को मेरी से जमाए खड़ा था। जैसे ही मैंने सांप को देखा, फितरतन मैं उछला, लेकिन एक लम्हे में सांप मेरे करीब। अब जब मैंने हिलने की कोशिश की तो मैं हिल नहीं पाया। मेरी टांगें मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरा जिस्म कपकपी में था। मेरी आंखों के सामने सांप अजीब और गरीब तरीके से तब्दील हो रहा था। इसका जिस्म बड़ा और लंबा हो रहा था और उसकी शक्ल तब्दील हो रही थी। देखते ही देखते वह सांप एक बूढ़े इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया। उसका चेहरा झुर्रियों वाला और फिर रौनक था और सख्त आवाज़ में वो बोला। उसका हर लफ्ज़ गुस्से से भरपूर और बदतमीज़ी के लहजे में था। कहने लगा, मैं मलऊन हूँ। मैं इंसान और सांप के दरमियान फंस गया हूँ और मेरी भूख सिर्फ एक इंसान है कि मैं इस कैद से रिहा हो सकूं। मैं इंसानी रूहों के जायके के लिए तरस रहा हूँ। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। खौफ ने मुझे बेहद बुरी तरह से जकड़ लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को मेरे करीब ला रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका जिस्म अब रक्श कर रहा था। धीरे धीरे वो पूरा आदमी आगे बढ़ा। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे सांप रक्स करता है। मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे लिए फ़रार मुमकिन नहीं और फ़रार के लिए कोशिश करना बेकार है। अचानक तेज़ी के साथ उसने अपने फेफड़ों में मुकम्मल हवा भरी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो अपना जहर मुझ पर फेंक गया। तभी मेरे होश बरकरार हुए और मैंने ये जाना कि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं इसके साथ मुकाबला करूं। लेकिन वो बहुत ताकतवर और बुलंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत के साथ अपने दोनों हाथ मेरे सीने पर मारे और अगले ही लम्हे मैं सड़क पर चित। ये मुकाबला एक तरफा लग रहा था क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। दरअसल वो अपने चेहरे से मुझे भटका रहा था। मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहा कि उसके धड़ ने कब नाक बनकर मेरे गिर्द चक्कर काट लिए हैं और मेरी आंखें उसके चेहरे की तरफ देख रही। खौफ और दहशत से खुली। उसने अपना मुंह खोला। करीब ही था कि वो मेरे मुकम्मल सर को अपने मुंह में ले लेता। मैं उसकी सांसों की बदबू और गर्मी महसूस कर सकता था। जो दुआया का लम्हात मुझे याद थे, मैंने दिल में दोहराने शुरू किए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ये सोचने लगा कि शायद मेरी मौत का वक्त आ गया है। अचानक खामोश माहौल में एक बहुत भयानक, मनहूस और ऊंची चीख की आवाज़ गूंजी जो कि मेरे कानों के बहुत करीब थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो वो सांप राख का ढेर बन रहा था। उसकी पकड़ ख़त्म हो चुकी थी और वो ज़मीन पर राख के ढेर की तरह पड़ा था। चाँद मुकम्मल तौर पर रोशन था। बादल छट गए थे और एक पुरनूर रोशनी हम दोनों पर पड़ रही। तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये चाँद की रोशनी है जिसने इसके रूह को जला दिया। मैं वहाँ से भागा। सुकून का एहसास मेरे अंदर दौड़ गया, लेकिन मैं ये जानता था कि ये लंबे अरसे के लिए नहीं है। फिर से चाँद बादलों के पीछे छुप जाएगा और ये बूढ़ा सांप अपने शिकार के लिए तैयार हो जाएगा। जितनी मुझ में ताकत थी, मैं उस रफ्तार से भागा। कुछ ही दूर मुझे एक पेट्रोल पंप की लाइट दिखाई दी। मेरे दिल में सुकून उतर गया और न जाने कितने ही शुक्राने के बोल अदा किए कि आज मैं बच गया हूँ। मैं पेट्रोल पंप पर पहुँचा। वहाँ के मालिक ने मुझे बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लोग इसी तरह इस सांप का शिकार रहे हैं। और मैंने दिल में सोचा, न जाने कितने यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। उस रात के बाद मैंने चाँद की रोशनी में कभी अकेले ना निकलने का फैसला किया। ये वाक़या ख़त्म हो चुका था, लेकिन सांप की स्याह और चमकदार आंखें आज भी मेरे जहन में उसी तरह मौजूद हैं।